क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक जो जिसे कहते हैं एक कलामिटी है, आफत ज़दा पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई, फ्लैश फ्लडिंग्स हुई। हर सूबे में, मुल्क के हर कोने में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं, अगर हम इसका आगाज़ करें, पंजाब और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की अगर हम आपको हालात दिखा सकें, लोग तिनका तिनका करके अपनी ज़िंदगी जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बाद में समेटना है और दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटना है। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, पता नहीं ये कैसे हो पाएगा, कौन करेगा, किस तरह से इनकी इमदाद होगी। इस वक्त जो आप मनाजर देख रहे हैं, डीजी खान, राजनपुर, चिन्योट, रुजान, हाफिजाबाद, झंग, फोर्ट अब्बास, जहाँ पे लोग अपना जो भी उनकी पूरी कुल दुनिया है, चाहे उनका मवेशी है, उनकी औलाद है, उनके कपड़े हैं, उनके घर का छोटा मोटा सामान है, वो जिस तरह से उसको जहाँ ले जा सकते हैं वो डाल के लेके जा रहे हैं और ज़्यादातर अपनी मदद आपके तहत ही हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। बलोचिस्तान, वहाँ पर तो खैर जो एक बेहिसी है जो रियासत की अपने वहाँ पे शहरियों से डिस्कनेक्ट है और दूरी है, उसकी अगर आपने झलक देखनी है तो बलोचिस्तान में जो सैलाब की बाद सूरत हाल है उसको देख लें। अमवात की तादाद 127, 127। ये हरनाई, हब, चागी, झलमक्सी, सिब्बी, कोलू, वहाँ पर लोग किस तरह से इन इलाकों से निकल रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा दिल खराश सूरत हाल है। लोगों की जो चीखें हैं, उनकी जो तस्वीर हैं, उनकी जो दुहाइयाँ हैं, सुनने वाला कौन है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सवाबी, मोमिंद, चित्राल, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जायज़ा लिया, साथ साथ 8 लाख रुपए माली इमदाद का जो है ऐलान भी किया। बहरहाल इस पे बात करेंगे। हमारे जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ियाउल हक साहब ब्यूरो चीफ पेशावर से, यासिर शेख ब्यूरो चीफ मुल्तान से, मुस्तफ़ा तरीन कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान में कल वज़ीर आज़म साहब इन इलाकों में चक्कर भी लगा कर गए हैं। बड़ा डिस्कनेक्ट है बलूचिस्तान की आवाम का, उनका जो रिश्ता इस वक्त रियासत के साथ है, उसकी झलक हमें नज़र आती है कि कितनी देर से वहाँ पर तवज्जो गई और बहुत ज़्यादा वो मीडिया में भी निगलेक्ट हुआ ये सारा मामला। जी शुक्रिया मारिया। आपकी बात का जवाब अगर मैं पीडीएमए की असेसमेंट से शुरू करूं तो बेहतर होगा। पीडीएमए इस वक्त तक जो असेसमेंट्स करने जा रही है उसमें हमें नाकामी नजर आती है। 2 रोज़ कबल जब चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज उकेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने सूबे के 10 अजला इफेक्टेड बताए थे, जिनमें 7 अजला शुमाली बलूचिस्तान के थे जबकि 3 अजला जनूबी बलूचिस्तान के उनकी जानिब से बताए गए थे। सो ये तो पीडीएमए की असेसमेंट्स थी जिसकी बिना पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसके बाद आज की अगर हम सूरत-ए-हाल देखें तो इस वक्त आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान सैलाब से मुतासिर है। 35 में से 25 अजला सैलाब से मुतासिर हुए, जहाँ पर अमवात भी हुई। जिस तरह आपने 127 तादाद बताई, सो आज की अगर मैं तादाद बताऊं तो 9 इसमें इजाफा हो चुका है और ये तादाद 136 तक पहुंच गई, जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात कोयटा में, उसके बाद पशीन, लसबेला, नोशकी और दीगर इलाकों में हुई। 2 रोज़ कबल जब असेसमेंट जारी की गई थी तो उसमें यह बताया गया था कि 1000 से जायद अफराद जो हैं ज़ख्मी है, लेकिन आज उसी असेसमेंट को तब्दील करके बताया जा रहा है कि 70 अफराद ज़ख्मी है। लेकिन इन 70 के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये बात कहने में आपको बजानिब होगा कि ये तादाद 70 नहीं, बहुत ज़्यादा है और इनमें 70 से ज़्यादा अफराद क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। जहाँ तक दीगर हवालों से नुकसान का ताल्लुक है तो अगर हम देखें तो सूबे के शुमाली और जनूबी अजला इस वक्त शदीद मुतासर है, जिनमें कोयटा, लसबेला, लोरलाई, कोहलू, इसके अलावा पशीन, नोशकी, चागी, लसबेला और दीगर अजला शामिल हैं। यहाँ पर नुकसानात हुए, 136 अमवात हुई, जबकि सही। मुस्तफा साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि असेसमेंट माशाल्लाह एक दिन एक और असेसमेंट होती है, होमवर्क के हिसाब से तो खैर किस हवाले से किया गया ये नहीं, मैं ज़ियाउल हक साहब से पूछती हूँ। जी ज़िया साहब, इस दफ़ा क्या ये पहले फोरकास्ट नहीं थी कि बारिशें ज़्यादा होगी? वहाँ पे पीडीएमए और फिर उसके बाद ऑब्वियसली एनडीएमए के भी किरदार पे सवाल उठता है। खाली क्या कोई तैयारियां नजर आई? उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, असेसमेंट सिस्टम है, क्या वो एक्यूरेट है? जी, जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहरहाल ऐसी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो चित्राल
और टांक हुए हैं, जहां पर ज़िली इंतज़ामिया ने फ़ौज की मदद से वहां पर जो रास्ते बंद किए गए थे, बंद हो चुके थे, वो रास्ते खोले गए हैं। अलबत्ता जो है इस वक्त भी जो तूफ़ानी बारिशें हैं और जो मामूल की बारिश है उनका सिलसिला जारी है। और जिस तरह बलूचिस्तान के बारे में बताया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के भी जो वस्ती अजला हैं, जिनमें सवाबी, मर्दान, चसदा, पिशावर, नौशहरा और जो शुमाली अजला हैं जिनमें शांगला, इसके अलावा अपर दीर, लोअर दीर, बुनेर, स्वात और अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और चित्राल और जुनूबी अजला हैं, उनमें टांग, लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और कोहाट, हंगू ये ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस वक्त भी लकी मरवत में तूफ़ानी रेले की वजह से रोड बंद है, जहां पे जो ज़िली इंतज़ामिया है वो मुसाफिरों को मकामी स्कूलों में मुंतकिल कर रही है। और जो शांगला है वहां पर बेली बाबा का तिजारती मरकज़ है, वहां पर सैलाबी रेला आया है, उसकी वजह से दुकानें और मकान जो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त 99,000 क्यूसिक पानी जो है तो नौशहरा के इलाके से गुजर रहा है दरियाए काबल के मुकाम पे, और थोड़ा सा आगे जाके फिर दरियाए सिंध में मुंतकिल हो जाता है। लेकिन जो अमवात, जो कैजुअल्टी हैं वो इस वक्त बताई जा रही हैं, आज जो गुज़श्ता 10 दिनों की कैजुअल्टी है वो 20 अफराद जहाँ बाग हुए हैं, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1130 जो मकानात हैं वो इसमें जो है तो ज़िया साहब, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं नौशहरा से जहां बच्चे सैलाब में बहकर आ गए, ये 12 बच्चे उनमें शामिल, ये एक्यूरेट तस्वीरें थी? क्या ऐसा ही हुआ है, बच्चे सैलाब में बहे हैं? क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीर होती है इनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। मरदान में वाक़या हुआ है, 2 अफराद के जो आज सैलाबी रेले में उसमें वो डूबे थे, जिनमें से एक की लाश को बरामद कर लिया गया है। अलबत्ता ये 12 बच्चों के हवाले से इस किस्म की कोई अभी खबर सामने नहीं आई है। मरदान में आज जो वाक़या हुआ है उसमें से 2 में से एक की लाश को बरामद कर लिया गया, दूसरे के लिए। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुल्तान चलते हैं। यासिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। यासिर, वहाँ से क्या अपडेट है? क्या ये इंतजामिया जनूबी पंजाब में तैयार अलर्ट नजर आई आपको? क्योंकि पंजाब के अंदर ये भी तो तमाशा था ना कि पहले यहाँ हुकूमत बन रही है, फिर हट रही है, बन रही है, फिर हट रही है, लेकिन बहरहाल इंतजामिया आपको लगा कि अलर्ट थी वहां पे? देखिए मारिया, अफसोस का आलम यह है कि इंतजामिया ने 8 घंटे पहले जो है उनको अवेयर किया कि आप लोग अपने इलाके को खाली कर दें, और उस 8 घंटे में यकीनी तौर पर कोई भी होगा, इतना आसान नहीं होता कि वो अपने घर, मस्कन, अपने बाल बच्चों को, अपने माल मवेशियों को इस तरीके से छोड़ के जाए, और जबकि नॉन सीरियस इतलाओं का जो है फरहमी का सिलसिला हो। तो इस वक्त जो जनूबी पंजाब की ओवरऑल बात कर ली जाए, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला हैं उनमें डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ शामिल है। अब तक इन तीनों अजला में जो कैजुअलिटी रिपोर्ट्स हुई हैं, जो सरकारी आदाद शुमार है, 26 अफराद जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं, और जिसमें बहुत दर्दनाक वाक़यात हमने देखे कि एक ही घर के 10 अफराद भी जो है शामिल है। तो इस सारी सूरत हाल में अब तक इन तीनों अजलाओं में तकरीबन 3.5 लाख से एकड़ से ज़ायद जो है अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हुई, हज़ारों मकानात जो है मुनहदिम हो गए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इन इलाकों में तबाह बर्बाद हो गया। और इसके साथ साथ जो है अब तक तकरीबन कोई 50,000 के करीब अफराद जो है बेघर हैं। अगर गवर्नमेंट की रिलीफ की बात कर ली जाए तो गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जो रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए वो भी बड़े ताख़ीर से शुरू किए। डीजी खान में इस वक्त 14 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जिनमें हुकूमत का मानना ये है कि उसमें 10,000 अफराद को बाइज्जत रोटी दी जा रही है। राजनपुर में भी कमोबेश इसी तरीके से रिलीफ ऑपरेशन का काम जारी है। और मुजफ्फरगढ़ में चूँकि आज रात के बाद से फ्लड सिचुएशन ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है, और वहाँ जो है सूरत हाल अब भी शायद इंतज़ामिया अलर्ट है कि वहाँ सूरत हाल को बेहतर बनाएगी। लेकिन मारिया, सवाल ये है कि 2011 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्लड जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को अपना फैसला करार दिया था, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी, और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसला करार दिया था। और उसमें कहा था कि इस तमाम तर सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले तमाम तर नुकसानात की जिम्मेदारी वो पंजाब हुकूमत की होगी, और जितना भी जाली माली नुकसान होगा इससे अवॉइड करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मारिया, अलमिया ये है कि 3 हुकूमतें बदली 2011 से लेकर अब 2022 है, किसी हुकूमत ने फ्लड कमीशन की उस रिपोर्ट को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला करार दिया था, एक स्टेप भी संजीदगी से नहीं लिया। नतीजतन आपके लाखों अफराद जो है इस वक्त बेघर हैं, बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान तले हैं। और ये एपिसोड 2010 में, 11 में, फिर 20 में, 16 में और अब 22 में रिपीट हुई। लेकिन धरे का धरा है सुप्रीम कोर्ट का